इस लेक्चर में कंप्लीटली हार्ड डिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा बहुत तो प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ हार्ड डिस्क के बारे में। तो हार्ड डिस्क पहली चीज तो क्या है कि हमारी मैग्नेटिक डिस्क है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए, परमानेंट स्टोरेज के लिए, बैकअप स्टोरेज के लिए, और मेन सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क। कंप्यूटर के इनसाइड होती है ये, और एज आई टोल्ड प्रीवियसली कि ये मेटल की प्लेटर्स होती है इसमें, जिनकी सरफेस पर रिकॉर्डिंग होती है, और कंप्लीट एपरेटस तुम्हारा मेटल बॉक्स में सील्ड होता है, जिसमें रीड राइट हेड भी होता है। ये स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, सेक्शनल व्यू है हार्ड डिस्क का। तो इसमें तुम देख पा रहे हो कि प्लेटर्स 3 या 4 प्लेटर्स हैं एक हार्ड डिस्क पे, और जो टॉप पे दिख रहा है वो हेड है। हेड में क्या है कि एक्चुएटर है, आर्म है, और जो प्लेटर्स हैं उसपे स्पेंडल, मतलब उसके सेंटर पर बीच में एक रॉड ही है, उस रॉड से सारे ये प्लेटर्स कनेक्टेड। ओके, एक दो फैन बंद कर दो ना, वो तो आगे वाला वैसे ये वेंटिलेशन प्रॉपर है, और मान के चलो कि लाइट ही नहीं है, ठीक, बंद कर दो ना, वो तो सब बंद, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। सर्दी लग रही? अरे गर्मी नहीं है, अरे ठीक है, ठीक। ओके, तो प्लेटर्स हो गए, स्पिंडल हो गई, आर्म हो गई, एक्चुएटर है, और SCSI कनेक्टर, जिसके थ्रू ये जो केबल्स आती है, डेटा केबल जो कि मदरबोर्ड में कनेक्ट होती है, वो इधर साइड में हमारा ये कनेक्ट होगा। अब इसी सेक्शनल व्यू में जो प्लेटर्स का व्यू है, उन प्लेटर्स को हम अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। किसी भी कंप्यूटर का परफॉर्मेंस हार्ड डिस्क के इस बात पर डिपेंड करता है कि बूटअप स्पीड कितनी है। बूटअप मीन्स के जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो OS यानी हार्ड डिस्क से रैम में कितने जल्दी कितनी देर में लोड हो सकता है, मतलब कि, और बाकी प्रोग्राम्स हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में कितने जल्दी लोड हो सकते हैं। बाकी प्रोग्राम में स्मॉल फाइल या लार्ज फाइल दोनों आ सकती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क पे परमानेंट स्टोर होता ही है, एज यू नो। जब कंप्यूटर हमारा स्टार्टअप होता है तो बूटअप का मतलब जब डेस्कटॉप के आने के पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम की मिनिमम रिक्वायर्ड फाइल्स हार्ड डिस्क से रैम में कॉपी होती, और कुछ फाइल ऐसी होती है कि कुछ प्रोग्राम के लिए नहीं होती। ठीक है, देखो बंद करना ना करना बराबर ही रहा, 2 मिनट में। ठीक है। रिमूवल और फिक्स्ड हार्ड डिस्क। तो मेनली जो हमारी हार्ड डिस्क है वो एक तो फिक्स होती है सिस्टम पे, बाकी एक रिमूवेबल हार्ड डिस्क भी आती है मार्केट में, जो USB पोर्ट से भी कनेक्ट हो सकती है, जिसको पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी हम बोल सकते हैं, और या फिर उसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी बोल सकते हैं, जो कि ठीक है USB पोर्ट से कनेक्ट हो सकती है। अब ये उसका व्यू है प्लेटर्स का। अब इसमें देखने में तो ये लग रहा है कि बहुत बड़ा सेक्शन होगा, लेकिन बस उसी को थोड़ा स्प्लिट करके दिखाया है कि इसमें 3 प्लेटर हैं, एक सिंगल हार्ड डिस्क है, और साइड में ये आर्म असेंबली है, जिसमें हर एक प्लेटर्स पर एक हेड जो असेंबली लगा हुआ है वो हेड की तरह वर्क कर रहा है। तो हर एक प्लेटर्स का अपना एक हेड है, जो कि प्लेटर्स के अप साइड में और डाउन साइड में दोनों साइड हेड है हर एक प्लेटर पर। तो इसको रीड राइट हेड भी बोलते हैं, और हेड को
आर्म असेंबली से कनेक्टिंग जो सपोर्ट है उसको आर्म बोलते हैं। तो हार्ड डिस्क रोटेट होती हैं, प्लेटर्स रोटेट होती हैं, एंड यू कैन सी द ट्रैक्स एंड सेक्टर्स ऑल्सो। जो सर्कुलर वो हैं रिंग हर एक प्लेटर्स पर, दे आर कॉल्ड एज द ट्रैक, और ट्रैक डिवाइडेड है सेक्टर्स। ठीक है, तो अगर हम हर एक डिस्क का कॉमन ट्रैक देखें, ऊपर वाली डिस्क का, नीचे वाली का, मिडिल का, तो एक सिलेंडर के फॉर्म में बनेगा, जैसे कि डायग्राम से दिख रहा है बना हुआ। तो इट इज कॉल्ड एज द सिलेंडर्स। तो एक तरह से जितने भी ट्रैक्स हैं, करस्पॉन्डिंग ट्रैक्स ऑन ऑल द प्लेटर्स, दे विल फॉर्म द सेपरेट सिलेंडर। ट्रैक और सेक्टर्स क्लियरली समझ पा रहे हो। तो अब क्या होता है, हेड जो है ये रेडियली मूव कर सकता है सरकमफेरेंस से और इनर सेंटर की तरफ। ये हेड हमारा मूव कर सकता है। जबकि जो सेक्टर्स हैं डिवीजन, अगर पर्टिकुलर सेक्टर रीड या राइट होना है तो फिर डिस्क रोटेट होती है और पर्टिकुलर सेक्टर उस हेड के नीचे आता है, जो कि रीड राइट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ट्रैक्स जो है आउटर मोस्ट से लेके, मतलब सेंटर जो उसकी वो है, मैं प्रीवियस स्लाइड पर आता हूँ कि जो ये लास्ट मतलब उसकी परिधि है एंड पर, वहां से शुरू करके और सेंटर की तरफ आते हैं। तो जो फर्स्ट ट्रैक होता है वो सबसे बाहर वाला होता है, और इनर की तरफ हम आते हैं तो ट्रैक नंबर बढ़ते जाते हैं। बढ़ने का मतलब कि ट्रैक नंबर 1 2 3 4 नंबरिंग सरकमफेरेंस से लेके और सेंटर की तरफ होती है ट्रैक्स की। और जो ट्रैक की विड्थ होती है, विड्थ मतलब कि ट्रैक कम से कम कुछ ना कुछ विड्थ तो होती है, भले ही वो मिलीमीटर में हो। तो वो हेड का जो सेंसिटिव पार्ट होता है, जिससे कि मतलब मैग्नेटाइजिंग मटेरियल वहां वो होता है, तो वो उसकी इक्वल होता है। और एक प्लेटर्स पर 16,000 ट्रैक करीब होते हैं जनरली हार्ड डिस्क में। और आउटर मोस्ट ट्रैक को 0 नंबर देते हैं, और इनर मोस्ट ट्रैक इज द लास्ट ट्रैक। ट्रैक और सेक्टर, ठीक है, हर एक ट्रैक हमारा सेक्टर में डिवाइड है। सेक्टर पाई स्लाइस शेप का, अगर हम सेंटर से सरकमफेरेंस की तरफ चलें तो वो डिफरेंट इस तरह का शेप दिखेगा, पाई स्लाइस। तो डेटा हमारा सेक्टर के फॉर्म में होता है, जो कि हर एक सेक्टर मेनली या कॉमनली 512 बाइट्स स्टोर करता है। सिलेंडर मैंने बताया ही है। अब जो ट्रैक्स मतलब सेक्टर होते हैं किसी ट्रैक पर, तो बाहर वाला ट्रैक तो बड़ा होगा, उसमें सेक्टर्स ज्यादा होंगे। तो उसमें जनरली 400 सेक्टर होते हैं बाहर वाले ट्रैक्स पर, और अंदर अंदर वाले ट्रैक्स पर 200 सेक्टर के अलावा वो 200 सेक्टर होते हैं। और बीच वाले ट्रैक्स में इनके बीच की कोई वैल्यू हो सकती है, जैसे 300 लेट्स से। सेक्टर 0 सबसे बाहर वाला ट्रैक का सेक्टर होगा। ठीक है, जो फर्स्ट ट्रैक है वो आउटर मोस्ट ट्रैक होगा सरकमफेरेंस के पास, तो उसमें ट्रैक सेक्टर 0 स्टार्ट होगा। और जो सेम ट्रैक हैं सभी सिलेंडर्स के, वो सिलेंडर का फॉर्म करते हैं। जैसे ये डायग्राम देखो, तो यहाँ 3 प्लेटर्स हैं और एक हमने ट्रैक लिया है अंदर वाला, उससे एक सिलेंडर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 प्लेटर हैं, और अगर हर प्लेटर की दोनों साइड पे रिकॉर्डिंग हो रही है तो वी कैन से सरफेस 1 2 2 3 0 1 2 3 4 5 6 surfaces are there recorded, recording surfaces। 3 प्लेटर, स्पिंडल के थ्रू सारी प्लेटर्स कनेक्ट होती हैं आपस में। लॉजिकल ब्लॉक, तो जो हार्ड डिस्क है हमारी, वो जनरली एक लॉजिकल ब्लॉक के फॉर्म में होती है, और ब्लॉक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बाइट्स। तो इसमें क्या है, लॉजिकल ब्लॉक हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है डेटा ट्रांसफर के लिए, ब्लॉक के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होगा। तो ये जो लॉजिकल ब्लॉक हैं वो डिस्क के सेक्टर्स में सीक्वेंशियली स्टोर होंगे। एक ट्रैक सिलेक्ट होगा, फिर उसके
सारे सेक्टर्स पर ये स्टोर होते जाएंगे। तो एक प्लेटर पर पहले रिकॉर्डिंग होगी, मतलब रीड राइट होगा, फिर दूसरे प्लॉटर पर होगा। मल्टीपल डिस्क, इसमें नया कुछ नहीं है। मल्टीपल डिस्क से मतलब वही है कि जो हम डिफरेंट प्लेटर्स देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट प्लेटर्स हमारी मल्टीपल डिस्क, हर एक डिस्क का अपना रीड राइट हेड होगा अलग से, ठीक है। तो जो आईएच सिलेंडर है वो आईएच ट्रैक हर एक प्लेटर से मिलके बना होगा। अब इसमें जो रीड राइट हेड है वो बेसिकली क्या है, कंडक्टिंग कॉइल्स है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी उसको मिलती है, उस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है सरफेस पर, और वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है। तो सरफेस में इस तरह ट्रैक्स होते हैं, और हर एक ट्रैक देखो इधर राइट हैंड साइड में वो डिवाइड होता है सेक्टर्स के फॉर्म में, और हर एक सेक्टर के बीच थोड़ा सा गैप भी होता है। स्पीड और कैपेसिटी जनरली क्या है, आज के टाइम जो हार्ड डिस्क आ रही है 10,000 रिवोल्यूशंस पर मिनट। जैसे पहले हार्ड डिस्क आती थी 7200 रोटेशन पर मिनट, उसके पहले 5400 रोटेशन पर मिनट, उससे पहले और कम की आती थी, हमारे टाइम 2800 रोटेशन पर मिनट भी हो सकती थी। तो हर एक डिवाइस की स्पीड बढ़ती है, तो नाउअडेज जनरली 10,000 रिवोल्यूशंस पर मिनट वाली हार्ड डिस्क आ रही है, जिनका एक्सेस टाइम होता है 3 से 14 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड के ऑर्डर का होता है हार्ड डिस्क का जो एक्सेस टाइम, जबकि रैम का क्या होता है, माइक्रो सेकेंड के ऑर्डर का, और सीपीयू रजिस्टर्स का नैनो सेकेंड के ऑर्डर का होता है। पर सेक्टर मैंने बताया था कि 512 बाइट स्टोर करता है। और आज के टाइम में हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी आ रही है वो मिनिमम 1 टेराबाइट की है। 1 टेराबाइट में कितने जीबी होते हैं? 1024 के। और हमारे टाइम हार्ड डिस्क होती थी 10 जीबी, 10 जीबी। फिर 20 जीबी आने लगी थी जब हम फाइनल में करीब थे, फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर की बात बता रहे हैं। फाइनल में 20 जीबी की हार्ड डिस्क अवेलेबल थी। नहीं, साइज बहुत बस है, रैम भी उसी साइज की, सब कुछ। तुम्हारे मोबाइल में चाहे वो देखो, चाहे रोम 64 जीबी का हो, चाहे 8 जीबी हो, कोई मोबाइल तो उसी साइज के पहले भी आते थे, आज भी आते हैं। ओनली द टेक्नोलॉजी मैटर्स, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, नंबर ऑफ स्टोरिंग सेल्स। सीपीयू है तो भी उसी स्पीड का आता था जब वो मेगाहर्ट्ज में आता था। हमारे टाइम 600-700 मेगाहर्ट्ज के आसपास प्रोसेसर, 1 जीबी भी नहीं होता था। आज क्या है, 3 जीबी, 3 गीगाहर्ट्ज वाले प्रोसेसर सारे। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी, कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी आसान है निकालना, कि एक सेक्टर में कितनी बाइट है और हर ट्रैक में कितने सेक्टर हैं, एवरेज सेक्टर पर ट्रैक, और हर सरफेस में कितने ट्रैक हैं और कितनी सरफेस हैं प्लेटर्स में, मतलब कि अपर सरफेस और बॉटम सरफेस, और डिस्क में कितने प्लेटर्स हैं। आसान है भाई, कोई डिस्क है उसमें टोटल कितनी प्लेट्स है, और प्लेट्स के बाद सरफेस कितनी है, डबल है या सेम है, फिर हर एक प्लेट में कितने ट्रैक हैं, कितने सेक्टर्स हैं, और एक सेक्टर में कितना डेटा आ रहा है, टोटल सब कुछ मल्टीप्लाई करते जाओ, प्लेटर्स इंटू सरफेस इंटू ट्रैक इंटू सेक्टर इंटू डेटा, सब आ गया। जैसे एक एग्जांपल ये, ठीक है। तो कैपेसिटी कैसे निकलेगी, सबको मल्टीप्लाई कर दो, निकल आएगी। सिंपल है, उसमें क्या है, ठीक है। जैसे एक कॉलेज है, उसमें 4 कमरे हैं या 4 क्लास हैं, एक क्लास में इतने स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट टोटल निकालने हो, सबको मल्टीप्लाई करो, कमरा नंबर ऑफ बेंच निकल आएगा। इसके फीचर्स हार्ड डिस्क के, प्राइमरी मेमोरी से ये चीपर होता है, स्टोरेज पर बिट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और टर्सरी मेमोरी से ऑब्वियसली के स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी।
टर्सरी में मेरी से फास्ट होगा, रिलायबिलिटी काफ़ी होती है। तो हार्ड डिस्क के बारे में मैंने बताया, थोड़ा फीचर्स के लिए दूसरी स्लाइड इसमें कनेक्ट करता हूँ। जूम की विंडो मिनिमाइज नहीं होती है तुम्हारी? तो अब फीचर्स बचे हैं हार्ड डिस्क के, जो इसी लेक्चर में हो जाएंगे। हार्ड डिस्क कंपोनेंट्स एंड परफॉर्मेंस। स्लाइड आ गई? तो हार्ड डिस्क कंपोनेंट्स एंड परफॉर्मेंस, सब कुछ आसान है समझने में। रीड राइट हेड के बारे में अभी बताया ही मैंने, इसमें पढ़ लो, कुछ अगर अलग लिखा हो तो कुछ समझो। रीड राइट हेड के बारे में मैंने बताया, कंडक्टिंग कॉइल्स है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जिसमें हेड तो हमारा स्टेशनरी होता है, केवल वो रेडियली मूव करता है सरकमफेरेंस से सेंटर की तरफ, और प्लेटर्स रोटेट करते हैं। जो स्पीड ऑफ रोटेशन है उसी की हम बात कर रहे थे, 10,000 रिवोल्यूशंस पर सेकंड। अब इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो फ्लॉपी ड्राइव होती थी उसमें हेड सरफेस को टच करता था, जबकि इसमें क्या है कि ये टच नहीं करता है सरफेस को, कुछ मिनिमम डिस्टेंस होती है हल्की सी, चाहे वो मिली सेंटीमीटर या जितनी भी हो, बट वो एकदम टच नहीं करता है। और जिस एक्सीडेंटली अगर हेड हमारा टच कर जाता है सरफेस को, चाहे वो ज्यादा वोल्टेज की वजह से या कोई टेक्निकल उसकी वजह से, तो सरफेस खराब हो जाती है। ठीक है, और हार्ड डिस्क इज सपोज टू बी क्रैश, जो हम बोलते हैं क्रैश हो गई हार्ड डिस्क, तो उसमें वही है कि अगर उसमें हेड डैमेज हो गया तो एवरीथिंग इज डैमेज, कौन उसमें राइट करेगा? तो डेटा जो रीड या राइट होता है वो घूमती हुई डिस्क पे होता है, स्पिनिंग डिस्क से ही होता है। डिस्क बहुत तेजी से रोटेट करती है, जितनी तेजी से रोटेट करेगी तो उतनी ही जल्दी वो सेक्टर उसको मिलता जाएगा, क्योंकि डेटा तो कंटिन्यूअसली रीड राइट होना है। तो अगर डिस्क रोटेट नहीं करेगी तो बार बार अगर रोटेट करना पड़ेगा उसको, तो फिर वो टाइम लगेगा। तो राइटिंग जो है हमारा, वो मैग्नेटिक फील्ड हेड के थ्रू जनरेट करके, और वो मैग्नेटिक पैटर्न सरफेस पर फिक्स करके राइट होता है। तो ये जो रीड या राइट है वो मैग्नेटिकली एनकोडेड इंफॉर्मेशन को ही हम राइट करते हैं, रीड करते हैं। तो रीडिंग राइटिंग ट्रैक एंड सेक्टर। ठीक है, ट्रैक सेक्टर के बारे में बताया ही मैंने। जितने ट्रैक और सेक्टर ज्यादा होंगे डेटा उतना ही ज्यादा स्टोर होगा, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो किसी सेक्टर में रीड राइट करने के लिए पहले क्या है, डिस्क आर्म हमारी स्विंग होती है उस पर्टिकुलर ट्रैक पर,
फिर प्लेटर्स रोटेट होती हैं जिससे पर्टिकुलर सेक्टर मिलता है और उस सेक्टर से डेटा रीड या राइट होता है। हेड क्रैशेस का भी मैंने जस्ट बताया कंसेप्ट कि सरफेस बिकम्स स्क्रैच व्हेन द हेड्स एक्सीडेंटली टच द मीडिया। अगर सरफेस पर हेड टच कर गया, स्क्रैच हो गया, तो चाहे वो ड्राइव के टेक्निकल मिस्टेक्स की वजह से या बहुत हाई कोई बम्प उस पर हो गया कि सडनली हेड हमारा जंप कर जाए, या कोई इलेक्ट्रिसिटी मल फंक्शनिंग है, तो उस जगह जो भी डेटा होगा वो लॉस हो जाएगा, और ये हेड क्रैश वाली है। तो इससे बचने के लिए अधिकतर हार्ड डिस्क डिजाइनर क्या करते हैं कि जो डिस्क कंट्रोलर है, मतलब जो हेड है, उसको अनयूज ट्रैक पर पार्क कराते हैं यूज होने के बाद। मतलब जब ड्राइव यूज नहीं हो रही है तब। अर्लियर एंड करेंट जनरेशन डिस्क, तो जो पहले की डिस्क होती थी वो हेड क्रैश बहुत जल्दी होता था। कोई भी डिवाइस हो, इवन नॉट ओनली द हार्ड डिस्क, चाहे रैम हो या कोई अदर टाइप की मेमोरी हो, और जितना as time passes the technology becomes more sophisticated and less prone towards the accidental damage and the environmental damage. ठीक है, उसमें बस एक ही बात कही गई है। कोई भी डिवाइस हो, चाहे सॉफ्टवेयर भी हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो डिस्क कंट्रोलर एक्चुअली क्या है कि वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो हार्ड डिस्क के साथ फिक्स है, जो कि सीपीयू से और मेन मेमोरी से कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से तो नहीं, लेकिन इनपुट आउटपुट प्रोसेसर से वो कम्युनिकेट कर सकता है। और यही वो सर्किट है एक्चुअली जो डिस्क कंट्रोलर वाला है, कि जो रीड राइट कमांड एक्सेप्ट करता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोसेसिंग है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये डिस्क कंट्रोलर ही करता है। बाकी तो डिस्क रोटेट करना वो तो अंदर उसकी मोटर और एक्चुएटर का काम, बट जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है डेटा और सिग्नल्स का, वो डिस्क कंट्रोलर या इंटरफेस सर्किट का काम है। तो हार्ड डिस्क की जो भी फंक्शनिंग होनी है वो इसी डिस्क कंट्रोलर के थ्रू। तो डिस्क कंट्रोलर की जो फंक्शन है, इसमें क्या है, एक टर्म आता है चेकसम। तो चेकसम क्या होता है, अगर तुम्हें नेटवर्किंग में ध्यान हो तो किसी भी मतलब चाहे राउटर्स हो या पैकेट्स हो, क्या कर रहे हो कौन? मुझे लगा क्या सोते सोते सपना आ रहा है क्या तुम्हें इसे? अच्छा, कई बार हम नींद से जागते हैं ना तो कुछ बोलने लगते हैं। अपनी बुंदेलखंडी में बोलते हैं बरदार है। तो चेकसम इज द टेक्निक जो नेटवर्किंग में अगर ध्यान हो तो ठीक है, अदरवाइज हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। विच इज यूज टू चेक द सेक्टर्स, ट्रैक्स एंड द इंटरनल फंक्शन ऑफ द हार्ड डिस्क। ठीक है, ये मान के चलो। इसमें कुछ नया तो है नहीं। ठीक है, अगर किसी फाइल को एक से ज्यादा सेक्टर की रिक्वायरमेंट है स्टोरेज करने के लिए, तो एक्सेस टाइम तो इफेक्ट होगा ही होगा। इसको भी पढ़ लो, रीडिंग राइटिंग ही है सारा, इसको क्या एक्सप्लेन करो। ओवरऑल द थिंग इज कि डिस्क रोटेट होगी, पहले हेड हमारा करेक्ट ट्रैक को फाइंड करेगा,
और ट्रैक पे फिर करेक्ट सेक्टर मिलना है तो उसके लिए डिस्क। तो एक्सेस टाइम जो है डिस्क का वो रिड्यूस कर सकते हैं हम इंटरलीविंग के थ्रू, या फिर सेक्टर्स को ऑल्टरनेटली प्लेस कर देंगे उस ट्रैक पर। परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्क की बात करते हैं तो डिस्क का परफॉर्मेंस, ये जो तीन है फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर। पहला तो एक्सेस टाइम, दूसरा डेटा ट्रांसफर रेट, एंड तीसरा मीन टाइम टू वैल्यू। तो डेटा ट्रांसफर रेट तो समझ ही सकते हो कि नंबर ऑफ बिट्स और बाइट्स पर यूनिट टाइम। ठीक है। मीन टाइम टू फेल्यूर होता है कि दो फेल्यूर के बीच अगर कई बहुत सारे फेल्यूर हो रहे हैं तो हम एवरेज टाइम निकालें कि दो फेल्यूर के बीच कितना एवरेज टाइम, वो मीन टाइम टू फेल्यूर होता है। ना कि हार्ड डिस्क के लिए नहीं, वो हर एक डिवाइस के लिए होता है। और एक्सेस टाइम की बात करते हैं तो एक्सेस टाइम में क्या होता है कि हमारा सीक टाइम होता है और लेटेंसी टाइम होता है। तो सीक टाइम वो है, एक्सेस टाइम पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक, ये एक्सेस टाइम क्या होता है कि जब हमारा डिस्क टाइम टेकन बाय द डिस्क, जब रीड या राइट रिक्वेस्ट इश्यूड होती है और डेटा ट्रांसफर बिगिन होता है। मतलब डेटा को एक्सेस करने के लिए कि सीपीयू ने रिक्वेस्ट जनरेट की रीड राइट, वो रिक्वेस्ट वहां पहुंची और डेटा हमारा वहां से फैच होके वापस आया। तो जो इंफॉर्मेशन एक्सेस हो रहा है तो वो बात वही है, फिर करेक्ट ट्रैक ढूंढेगा सिस्टम, फिर उस ट्रैक पर सेक्टर। ठीक है। और जब तक करेक्ट सेक्टर नहीं मिल जाएगा तब तक वो उतना टाइम वो वेट करता रहेगा सिस्टम। रीड राइट तो तभी स्टार्ट होगा ना जब करेक्ट ट्रैक के बाद करेक्ट सेक्टर पे डिस्क है। तो इट विल टेक अराउंड मिली सेकेंड, ये मिली सेकेंड के ऑर्डर का होता है। अगर रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से रीड राइट होना हो तो वो मिली सेकेंड, वो माइक्रो सेकेंड के ऑर्डर हो जाता है। एक्सेसिंग ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, ये तो इसमें नया कुछ नहीं है, बता चुका हूँ। ट्रैक्स, टोटल एक्सेस टाइम जो है हमारा वो तीन टाइम से मिलकर बनता है, सीक टाइम, लेटेंसी टाइम एंड टाइम फॉर डेटा ट्रांसफर फॉर द डिस्क। सीक टाइम क्या होता है कि जो डिस्क को हेड को करेक्ट ट्रैक तक पोजीशन करने में लगता है। भाई हेड किसी भी ट्रैक पे हो सकता है ना, उस मोमेंट पे जब रिक्वेस्ट आई तो ट्रैक करेक्ट ट्रैक पे आएगा पहले है। तो वो जो टाइम लगा रिक्वेस्ट से लेके और करेक्ट ट्रैक तक आने का, दैट इज द सीक टाइम। लेटेंसी टाइम है कि उस ट्रैक पर अब डिस्क रोटेट होगी, मतलब उस ट्रैक पर हेड है तो हेड तो वो केवल ऐसे हो सकता है रेडियली अंदर से बाहर। तो अब जो हमारा सेक्टर है वो हो सकता है दूसरी साइड हो। भाई ट्रैक ऐसे है, अब तो सेक्टर तो किसी भी उस पर हो सकता है ना, उसी ट्रैक पे कहीं पे भी। तो अब डिस्क को रोटेट करना पड़ेगा। तो जो करेक्ट ट्रैक फाइंड करने के बाद जब डिस्क रोटेट होगी तो जो टाइम लगेगा दैट इज द लेटेंसी। इसको हम रोटेशनल लेटेंसी भी बोलते हैं। ठीक है। तो पहले करेक्ट ट्रैक फाइंड किया, टाइम जो लगा उसको बोला हमने सीक टाइम, और उस ट्रैक में करेक्ट सेक्टर फाइंड किया तो जो टाइम लगा दैट इज लेटेंसी टाइम। और जब ये दोनों हेड हमारा सही जगह पोजीशन हो गया तो अब डेटा हमारा रीड या राइट, तो जो टाइम लगा वो है डेटा ट्रांसफर। ठीक है। सीक टाइम जो मैंने बताया, यू कैन सी इट, हेड को रिपोजिशन करने के लिए करेक्ट ट्रैक पर टाइम है। तो ये सीक टाइम इज एक्सप्रेस्ड एज m इंटू एन प्लस टी। ठीक है, m इंटू एन प्लस टी, जहां m है हमारा, वो n है नंबर ऑफ ट्रैक्स ट्रेवल्स। सपोज करो कि हेड 5वें ट्रैक पर है और 15वें ट्रैक पर गया तो n विल बी 10। और m है जो टाइम लगा एक ट्रैक से दूसरी ट्रैक पर जाने। ठीक है। फॉर्मूला से ज्यादा कुछ नहीं, ये मान के चलो कि अगर दो ट्रैक के बीच मूव करने में
टाइम लग रहा है टी, तो 10 ट्रैक मूव किया तो 10t हो गया। और प्लस जो टी है, मतलब जो मैं टी बता रहा हूँ जरूरी नहीं यही टी हो, ये टी है ट्रांसफर टाइम, ठीक है, नहीं सॉरी, ट्रांसफर टाइम में स्टार्टअप टाइम और स्टॉप टाइम, क्योंकि हेड स्टार्ट होगा स्टॉप होगा, इट विल आल्सो टेक सर्टेन टाइम। तो सीक टाइम इस तरह है कि हेड को हमारा करेक्ट ट्रैक पर आने के लिए जो टाइम है वो सीक टाइम। एवरेज सीक टाइम हमारा वर्स्ट केस सीक टाइम का आधा होता है। वर्स्ट केस सीक टाइम क्या हो सकता है कि फर्स्ट से लास्ट या लास्ट से फर्स्ट मूवमेंट, तो ठीक है, एवरेज सीक टाइम से ज्यादा कोई इतना नहीं। रोटेशनल लेटेंसी या लेटेंसी टाइम, तो अभी मैंने बताया कि रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है कि उस ट्रैक पर करेक्ट सेक्टर को पोजीशन करना बाय द हेड इज द लेटेंसी टाइम, और वो होगा डिस्क के रोटेशन से। डिस्क जब रोटेट होगी तभी हो पाएगा। डेटा ट्रांसफर रेट, इट्स इजी, जिस रेट से डेटा हमारा डिस्क पे ट्रांसफर हो रहा है, यानी जिस रेट से रीड हो रहा है या राइट हो रहा है। और ये 4 से 8 मेगाबाइट पर सेकेंड होता है जनरली। डेटा ट्रांसफर टाइम कैसे निकलेगा कि कितनी बाइट हमारी पर सेकेंड ट्रांसफर हो रही है, तो नंबर ऑफ बाइट्स डिवाइड बाई रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, और कैपिटल एन है बाइट्स पर ट्रैक। मीन टाइम टू फेल्यूर, ठीक है, तो जनरली इसका जो मीन टाइम टू फेल्यूर होता है विदाउट 3 से 5 साल है। ठीक है, डेटा तो बहुत सारे हैं बट ये हिस्टोरिकल डेटा से हमारा मतलब है। सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन फॉर हार्ड डिस्क। अब इसमें क्या है, स्लाइड्स तो 2 अलग अलग थी बट